हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। आप इस पैटर्न को बना सकते हैं जेंट्स स्वेटर के लिए। अगर आप लेडीज़ कार्डिगन बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। बेबी स्वेटर के लिए और बेबी कार्डिगन के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप कोई नीटिंग फ्रॉक बना रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन का उस पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसे मफलर के लिए और स्कार्फ या कैप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा, काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है, बहुत अच्छे से खींचता है ये डिज़ाइन। अगर आपका हाथ थोड़ा सा टाइट है बुनने में तब भी आप इसे बहुत ईजिली बना लेंगे और अच्छे से खिंच के आएगा। ये रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है। इस पैटर्न को आप तकरीबन सभी कलर में बना सकते हैं, लाइट डार्क में, और तकरीबन सभी वुलन प्रोजेक्ट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को ईजिली बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस ईजी से और प्यारे से नीटिंग पैटर्न को सीखना निडल देखने से। तो यहाँ पे जो मैंने निडल ली है वो मेरी 3.75 mm की है। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर या इससे मोटी पतली निडल से बना सकते हैं। फंदे देखेंगे तो 4 के मल्टीपल में ले लेना है। प्लस में 2 स्टिच ऐड करने से आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। प्लस में 2 एज के लिए बॉर्डर बनाएंगे। इसके बाद रो 1 राइट साइड से बिनेंगे। तो पहली सिलाई हम बिनने जा रहे हैं जिसमें हमें पहले फंदे को जो है वो स्लिप कर देना है, उतार लेना है बिना बिने। इसके बाद 4 फंदों का आपका डिज़ाइन रहने वाला है। तो 2 फंदे पहले आप उल्टे बिनेंगे, फिर ऊन को पीछे की तरफ करते हुए 2 फंदे सीधे बिनेंगे। ये पहली सिलाई है, इसको आपको बॉर्डर जब आप कंप्लीट कर लेंगे जस्ट उसके बाद आपको बिननी है। फिर से यही 4 फंदे हम रिपीट करेंगे। 2 फंदे जिसमें आपके उल्टे बिने जाएंगे और फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे बिने जाएंगे। देखिए ऐसे। अब फिर से हम यही 4 फंदे रिपीट करेंगे जिसमें 2 फंदे आप उल्टे बिनेंगे और 2 फंदे सीधे बिनेंगे। तो पहली सिलाई आपको पूरी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये लास्ट की जो ये 2 फंदे हैं ये आपके डिज़ाइन को सेट करने वाले फंदे हैं। ये हमेशा उल्टे ही बिने जाएंगे। तो इसको उल्टा बिनने के बाद एच के फंदे को सीधा बिनिए। रो 1 कंप्लीट हो गया है। रो 2 आ जाएगा, दूसरी सिलाई आएगी उल्टी तरफ, रॉन्ग साइड की तरफ। देखिए 2 फंदे सीधे बिनेंगे। ये जो फंदे आपने राइट साइड से उल्टे बिने थे 2, वो रॉन्ग साइड से आप सीधे बिनेंगे। तो पहले 2 फंदे आप सीधे बिनेंगे, फिर ये 2 फंदे आप उल्टे बिनेंगे। देखिए ये जो आपने राइट साइड से सीधे फंदे 2 बिने थे ये रॉन्ग साइड से आप उल्टे बिनेंगे। तो अपोजिट हो जाएंगे ये फंदे रॉन्ग साइड से, यानी कि जो सीधे ये 2 सीधे फंदे हो जाएंगे और 2 उल्टे फंदे हो जाएंगे। अब यही 4 फंदे आपको बार बार रिपीट करने हैं। जो जैसे फंदे आपको दिखाई देंगे रॉन्ग साइड से आप उनको उसी तरीके से बिन देना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो दूसरी सिलाई पूरी आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये अगर आप कोई कैप बना रहे हैं, बेबी कैप या जेंट्स कैप या लेडीज़ कैप, तो उसके लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो यहाँ पर देखिए हम पूरी सिलाई दूसरी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। दो फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ये 2 फंदे वो वाले हैं जो हमने रॉन्ग साइड राइट साइड से उल्टे बिने थे। ये डिज़ाइन को सेट करने वाले फंदे हैं। इन्हें आपको 2 फंदों को सीधा बिन के एच के फंदे को उल्टा बिन के दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए आप तीसरी सिलाई पर आएंगे। 3rd रो राइट साइड का पहले फंदे को स्लिप करेंगे। 4 फंदों पे आपका डिज़ाइन चलने वाला है जिसमें आपके ये वाले 2 फंदे जो शुरुआत के हैं ये उल्टे ही बिने जाएंगे। अब इन 2 फंदों को हम जगह बदलते हुए बिनेंगे, यानी कि दूसरे फंदे को हम आगे की तरफ पहले नंबर पे ले आएंगे और पहले फंदे को दूसरे नंबर पे लेके जाएंगे। इसके बाद इन दोनों फंदों को सीधा बिन देंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे यही 4 फंदे। सबसे पहले आपको 2 फंदों को उल्टा बिनना है, ऊन रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए। ये जो 2 फंदे सीधे हैं इसका जो पीछे वाला फंदा है इसे आपको आगे की तरफ लाना है और आगे वाले फंदे को पीछे की तरफ लेके जाना है इस तरीके से। इसके बाद इन दोनों ही फंदों को सीधा बिन लेना है। फिर से
ये वाले जो 4 फंदे, इसमें पहले आप 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर 2 सीधे फंदों को आप जगह बदलते हुए बिनेंगे। जैसे ये देखिए, ये सेकंड नंबर का स्टिच है, इसे आपको पहले बिनना है। देखिए, ये देखिए, ये पहला है, ये दूसरा, तो दूसरे फंदे को आप पहले बिनेंगे और फिर पहले फंदे को बिनेंगे। ये मैंने एक और तरीका बता दिया, आप इस तरीके से बिन सकते हैं। जब आप अच्छे से नीटिंग सीख जाते हैं तो आप इस तरीके से भी इसे बिन लेते हैं। तो फिर से हम 4 फंदे रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर से दूसरे फंदे को आगे की तरफ लाएंगे और पहले फंदे को हम पीछे की तरफ ले जाते हुए दोनों फंदों को सीधा ही बिन देंगे। देखो ऐसे। ये देखिए, पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ लाएंगे, आगे वाले फंदे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब इन दोनों फंदों को ही सीधा बिनेंगे। अब देखिए, लास्ट के ये फिर से हमारे जो है 2 सेट करने वाले फंदे हैं, इन्हें आपको उल्टा बिनना है। एच के फंदे को सीधा बिन के तीसरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 4 रो आएगी, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब फिर से वही फंदे आ गए हैं आपके, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। अब यही 4 फंदे आप बार बार रिपीट करेंगे, जिसमें आपको 2 फंदे सीधे बिनने हैं और 2 फंदे उल्टे बिनने हैं। तो पूरी सिलाई आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये जो डिज़ाइन है, इसका मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप ये डिज़ाइन बताइए, तो इस वजह से मैं आपके लिए स्पेशली ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। काफ़ी ईजी है, बिगनर्स के ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए थे कि हमें ये डिज़ाइन बताइए, हम ईजिली से बना लेंगे। तो इस वजह से मैं उन लोगों के लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी डिज़ाइन के बीच में भी बना सकते हैं, तो आपका डिज़ाइन और ज़्यादा हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पर हम अपनी चौथी सिलाई बिन रहे हैं और उसे हम सेम स्टिच पर बिन रहे हैं। जैसे हमने रो सेकंड बिना था, उसी तरीके से हमारी रो 4 रिपीट होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छा लगे। कमेंट करके मुझे मेरे डिज़ाइनों के बारे में ज़रूर बताया कीजिए। तो यहाँ पे हमारा 4 रो रिपीट पैटर्न है, कंप्लीट हो गया है। यही 4 सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करते हुए इस तरीके का डिज़ाइन बनकर आपका आ जाएगा। बहुत ही अच्छा स्टिचेबल डिज़ाइन है। आप इसे तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे और सभी एज ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। लाइट कलर में ज़्यादा हाईलाइट करता है, तो आप अगर कोई वाइट या क्रीम कलर का स्वेटर बना रहे हैं तो आप उसमें इस डिज़ाइन का यूज़ कीजिए। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।